वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और आज हम फिर से आ गए हैं न्यू व्लॉग और न्यू वीडियो के साथ। तो राधे राधे सभी को। और हम जा रहे हैं घूमने के लिए और हम आ गए हैं यहाँ यूपी दर्शन पार्क में। तो आइए हम दिखाते हैं आपको यह पार्क। वैसे यह पार्क बहुत ज़्यादा चर्चा बटोर रहा था, तो इसलिए हम भी यहाँ पे घूमने के लिए चले आए हैं और आइए आपको भी दिखाते हैं। तो यह पार्क ताजमहल, राम मंदिर सहित प्रदेश के 18 सुप्रसिद्ध स्थलों को समेटे हुए है। नज़ाकत, नफाजत और अपने लजीज व्यंजनों व ऐतिहासिक इमारतों को समेटे लखनऊ के नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ का नाम सुनते ही आपके मन में इमामबाड़ा, मरीन ड्राइव, जनेश्वर, अंबेडकर पार्क जैसे सार्वजनिक स्थलों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन आज इस लखनऊ में पूरे प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों को एक जगह पर समेटने की कोशिश की गई है, जो कि इस पार्क में है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यह पार्क है, नाम से एक पार्क का निर्माण हुआ है यूपी दर्शन। इसका नाम है यूपी दर्शन पार्क। यहाँ अयोध्या का राम मंदिर, आगरा का ताज विधान भवन समेत 18 मॉन्यूमेंट की झलक दिखाई दे रही है, जिन्हें रद्दी स्क्रैबी का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। तो यह बना हुआ है लखनऊ गोमती नगर ताज होटल के जस्ट पीछे। तो आइए हम बताते हैं इसके बारे में कुछ आपको। तो यह पार्क में बच्चे, बूढ़े, कपल, परिवार यानी हर तरह के लोग मिलेंगे। सारे सेशंस आपको मिलेंगे, सभी एज के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आम पब्लिक का तो आना जाना अब शुरू हो चुका है। यह सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा यूपी दर्शन का पार्क उद्घाटन हो चुका है। आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है इस पार्क को, ताकि लोग यहाँ पे घूम सकें और देख सकें। तो इसकी तहत 10.14 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार हुआ है। पार्क के अंदर घूमने के साथ खाने पीने के लिए भी खास इंतज़ाम किए गए हैं। वहीं इस पार्क के एंट्री गेट पर ही एक बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा है, यह पार्क नहीं देखा तो यूपी नहीं देखा। और तो और इस पार्क में आप दुनिया के 7वें अजूबे के रूप में आगरा के ताजमहल को देख सकेंगे। इसके साथ ही मथुरा वृंदावन का राधा रानी मंदिर, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, यूपी विधानसभा, गोरखपुर का गोरखनाथ पीठ, अयोध्या का राम मंदिर, बलरामपुर का देवी पट्टन मंदिर का दीदार हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि लखनऊ में और क्या क्या है, पूरे यूपी में क्या क्या है। तो इसके अलावा कुशीनगर के बुद्धा, बनारस के काशी विश्वनाथ, मिर्ज़ापुर का विंध्यवासिनी मंदिर, झांसी का लाल किला, फतेहपुर सीकरी और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन हो जाएगा। इस तरह यूपी के सभी सुप्रसिद्ध स्थलों को एक पार्क में समेटने की कोशिश की गई है। इसे आम पब्लिक काफ़ी पसंद कर रही है। वहीं इन स्थलों के आगे उसकी विशेषता का बोर्ड भी लगाया है, जिसे पढ़कर लोग उस स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यूपी में जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें से 18 मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर रेप्लिका बनाए गए हैं। जो लोहे का भंगार होता है, उसका उपयोग करके इसको बनाया गया है, जिससे उसके मायने और बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप फैमिली के साथ घूमने आ सकते हैं और दूसरा, बच्चों को भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती ही जाएगी। एक ही जगह पर 2-3 घंटे में सब कुछ दिख जाएगा। इस पार्क से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पे कई लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है और पार्क बहुत अच्छा चल रहा है। सब ने यही फीडबैक दिया कि यह बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। पार्क के अंदर बोटिंग की भी सुविधा है, आप चाहें तो वहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। यह शाम के वक्त लगता है और बोटिंग वगैरह करने में मज़ा भी शाम को ही आएगा। तो करोड़ों की लागत से बने इस पार्क की ये तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन इस पार्क की एंट्री गेट से ही यूपी की झलक झलकने लगती है। इसका गेट हाईटेक एंट्री गेट की व्यवस्था रखता है। पार्क में घुसने के लिए आपको टोकन लेना होगा। सबसे पहले उस टोकन को आपको पार्क के एंट्री गेट पर खड़े गार्ड को देना होगा। उस टोकन में बारकोड होता है, जिसे गार्ड हाईटेक गेट के सेंसर पर ले जाकर स्कैन कराने के बाद ही आपको अंदर घुसने को मिलेगा। यह सुविधा अभी लखनऊ के किसी भी पार्क में उपलब्ध नहीं है। पूरा पार्क पेड़ों से हरा भरा है। जगह जगह पर बैठने के लिए लकड़ी और स्क्रैप से बनी कुर्सियां पड़ी हैं। पार्क के भीतर ही बोर्ड की सुविधा है। इसके साथ ही दुधवा पार्क की झलक भी इस पार्क में आपको देखने को मिल जाएगी। पार्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, आप देख सकते ही हैं। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क एरिया में रद्दी स्क्रैप से बने शेर और मोर की झलक देखने को मिलेगी, जिसे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं।
पार्क में ई मंत्र का स्टैचू लगाया गया है जो रुद्राक्ष से काफ़ी जुलता है। इसे ई कचरे से तैयार किया गया है। इसमें कीबोर्ड की मदद से बनाया गया है। ये पर्यावरण चेतना को सांस्कृतिक प्रतीकवाद के साथ जोड़ती है। तो आधा पार्क घूम के हम आ गए हैं इधर दुधवा नेशनल पार्क, जो कि पार्क के अंदर बनाया गया है। तो हम यहाँ पे आए थे शेर को देखने, और आप इस बच्चे की हालत देख ही रहे हैं, यह शेर से कितना ज़्यादा डर गया था। पहले तो यह खड़ा रहा थोड़ी देर तक, और उसके बाद 2-3 बार डर के भागा। फिर हमें देख के थोड़ा सा उसके अंदर साहस आया, और वो भी आके बगल में खड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से डर के भाग गया। देखिए आप, कितना खूबसूरती से ये पार्क बनाया गया, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे शेर भी देखिए कितना अच्छे से बनाया गया है, जितना अच्छे से मैं बता रही हूँ। आप एक बार देखेंगे ना, आपको और भी अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत देर तक इस पार्क में घूमी, क्योंकि जब एक ही पार्क में अलग अलग चीज़ें मिले, दुधवा नेशनल पार्क या और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, तो कितना अच्छा लगता है। मेरे लिए तो ये बहुत खूबसूरत था, और रात में मैं गई थी तो रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमें तो भाई सबसे अच्छा ये दुधवा नेशनल पार्क लग रहा था। पार्क के अंदर हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एनिमल्स बनाए गए थे, बिल्कुल रियल लग रहे थे वो, और बड़ी मज़ा आ रही थी। क्योंकि वैसे तो एनिमल्स को हम इतने पास से देखने से बहुत डरते, लेकिन वो नकली थे तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, और वो रियलिटी चेक भी दे रहे थे थोड़ा। तो हम तो थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे, फिर उसके बाद हम दूसरी जगह गए, क्योंकि पार्क में सबसे अच्छा हमें यही लगा। तो हम थोड़ा चाह रहे थे कि हम उधर ही घूमें, और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आ रही थी। फिर हम यहाँ आगे आ गए हैं दूसरी साइड, तो हम घूमते रहे पार्क में, बहुत मज़ा आ रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और आप सब अगर लखनऊ से हैं या फिर यूपी से हैं, तो इस पार्क को एक बार घूमने ज़रूर आए, क्योंकि यह पार्क सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आपने यह पार्क नहीं देखा तो सच में आपने यूपी में कुछ भी नहीं देखा। तो मैं आपको अगर आने के लिए बोल रही हूँ, तो मैं एक बार आपको यहाँ के टिकट के बारे में भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे टिकट के बारे में नहीं पता था। लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों को टिकट के बारे में पता हो। तो यूपी दर्शन पार्क का किराया भी लखनऊ में स्थित सभी पार्कों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, और ज़्यादा होगा भी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं वो बाकी पार्कों में नहीं हैं। तो इसलिए नए नवेले यूपी दर्शन पार्क में जाने के लिए आपको 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा करना होगा। कई लोग इसकी वजह से वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यह थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आप सच मानिए, अगर आप अंदर आएंगे तो आपका पूरा 100 रुपये वसूल हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और 18 मॉन्यूमेंट अगर आपको 100 रुपये में देखने को मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, आप खुद ही सोचिए। कई लोगों ने इसकी महंगे टिकट के बारे में कई शिकायत भी की है, तो कुछ लोगों ने अभी बोला है कि हाँ शायद पार्क के टिकट कम हो जाए, या इस वक्त हो सकता है थोड़े कम भी हो गए हों। तो इस पार्क में 12 से 60 साल के बीच के लोगों के लिए 100 रुपये का टिकट है, जबकि 3 से 12 साल के बीच और 60 साल के ऊपर यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए 50 रुपये का टिकट है। इसके साथ ही 3 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो बच्चों को अगर आप ले जा रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं और बच्चे आपके 3 साल से कम हैं, तो फिर आपका तो फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि आपका किराया पड़ेगा और बच्चों का किराया तो बच ही जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था अभी फ्री है, तो आप जा सकते हैं, आराम से अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, या पब्लिक कन्वेंस से भी आप अगर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। तो अब ऑलमोस्ट पूरा पार्क घूमने के बाद हम इधर चिकनकारी साइड आ गए हैं। यहाँ पे चिकनकारी कुर्तियाँ भी मिल रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, इसलिए हमने नहीं लिया। लेकिन जो लोग मतलब बाहर से फॉरेन वगैरह से यहाँ घूमने आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्हें यहाँ पे चिकनकारी कुर्ती वगैरह भी मिल जाएंगी। खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है, तो अगर जैसे आप लोगों को भूख लग जाती है, आप फूडी हैं, तो आप आराम से खा सकते हैं। तो पूरा पार्क घूमने के बाद हम अपने घर जाएंगे, और आप मेरी वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।